पहुंचा। बिल्कुल। और अभी देखिए, मैं फिर कहूंगा, मैं जहां तक बहुत ज्यादा तस्वीर पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि कम से कम पाकिस्तान का कैरेक्टर तो बड़ा मशकूक रहता है कि वो कहां से कैसे किस तरह की डील कर रहा है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें अभी जो हैं वो क्लियर। हमारे साथ जुड़ गए फिर से एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। एक खबर हसन रिजवी साहब ने दी है, ये कितनी ऑथेंटिक है मैं चाहूंगा कि कहां से ये सोर्स भी अगर बता दे हसन रिजवी साहब। लेकिन ये उन्होंने कहा कि जिसको सुनने के लिए कान तरस गए थे, आखिर वो सुनने को मिल गया। अब अरब और कतर सारे अरब देश मिलकर 20 लाख की फौज तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें ईरान भी शामिल होगा। तो ये कहां से, मैं चाहूंगा जरूर वो सोर्स दे दें, या अगर कहीं राशिद रिजवी साहब आपको, या रेशमा हनीफ साहिबा आपको, या आपको रुमान हाशमी साहब अगर ये है, क्योंकि बातचीत तो चल रही थी और ऐसा मिस्र ने जो तजवीज रखी थी कि एक मुश्तरका फौज बनाई जाए नेटो की तर्ज पे, ताकि जो थ्रेट्स होती है उसको टाला जाए। बहरहाल लेकिन राशिद रिजवी साहब, मैं फिर आपके पास आऊंगा। तो क्या क्या कहेंगे, ये जो पूरी सूरत हाल है, और अगर ये 20 लाख की फौज बनती है, क्या इसमें कितना दम आपको लग रहा है, क्या ये मुमकिन है? और सबसे बड़ी चीज मैं तो कहता हूं कि फौरी तौर पर गजा में लोगों को अमान कैसे मिले। लेकिन फिर भी ये अगर बनती तो इसको कैसे देखते, ये जो खबर है? मेरी आवाज साफ आ रही है आपके पास? जी 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 जी, आ रही है। देखिए 20 वो कितने की फौज जी, वो कितने की फौज बनाना चाह रहे हैं, ये एक अलग मसला है। फौज बन जाए तो उसके बाद बात की जा सकती है कि ये कितने महफूज हैं। और रही बात गाजा की, तो गाजा के हालात ऐसा नहीं है कि कुछ बेहतर हैं, बद से बदतर हैं। और वहां पर जिनोसाइड रेगुलर चल रहा है, उसमें कोई रोकथाम नहीं है, वहां जिनोसाइड हो रहा है। तो गाजा के जिनोसाइड को जब आज यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई, तो 15 में से 14 देशों ने तो सपोर्ट विपक्ष में वोट किया। अमेरिका अकेला बच्चा रह गया, उसने वीटो लगा दिया। तो जिस तरीके से अमेरिका खुल के सामने आ रहा है, और दूसरी तरफ वो चाह रहा है कि उसको शांति का वो मिल जाए, नोबेल पुरस्कार मिल जाए, तो हमको तो ये लगता है कि जितने भी दूसरे मुल्क हैं उनको उन अथॉरिटीज को लिख के भेजना चाहिए जो नोबेल पुरस्कार के लिए कंट्री के या पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, कि ये देखो जो नोबेल पुरस्कार के लिए चिल्ला रहे हैं उन वो जेनोसाइड करवा रहे हैं और नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुतों की गोद में खेल रहा है। कभी चाइना, कभी रशिया, कभी अमेरिका, अब सऊदी अरबिया हो गया है। सऊदी अरब के पास भी कोई विकल्प नहीं है, उसको भी लगता है कि हम एक बैकिंग ले लें। इजिप्ट और टर्की का ज्वाइंट ऑपरेशन, तो इजिप्ट को अपने आप को थोड़ा सा महफूज करना, कतर के साथ, वो टर्की के साथ जा करके, कि हम थोड़ा सा महफूज रहें। जॉर्डन का भी कोई फैसला आया नहीं है कि वो किस तरफ जा रहा है। कुवैत की कोई खबर नहीं, ओमान की कोई खबर नहीं है। अब ये और सीरिया को तो आप जान रहे हैं कि सीरिया जितनी जमीन अर्दोगान चाहेंगे उतनी जमीन वो दे देगा, जितनी जमीन नेतन्याहू चाहेंगे उतनी जमीन वो दे देगा, वो इसीलिए बैठाया ही गया है। इराक इराक के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास लड़ने के लिए मलेशिया है, वही मलेशिया ही लड़ेंगे उससे। बाकी आसपास कोई ऐसा मजबूत मुल्क नहीं है जो लामबंदी कर सके। जो मीटिंग हुई, मीटिंग का आउटपुट क्या आया, वो कुछ क्लियर तस्वीर नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान का सऊदी अरब से जुड़ना, कतर का ईरान की तरफ घूमना,
इन टर्की का बहुत रिजल्ट की तरफ लेके मत जाइए। अभी थोड़ा और वक्त निकलेगा, 10 दिन 15 दिन, और देखिए क्या क्या रद्द-बदल होते हैं, क्या नहीं होते हैं, तो उसके बाद ही कुछ फैसला किया जा सकता है। अभी तो कुछ भी कहना एक कयासबाजी हो सकता है कि हमारा आकलन है, हमारे विचार हैं, तो हमारे विचारों पर दुनिया नहीं चलती है। कुछ सत्यता दिखेगी तो उसके ऊपर ही आकलन लगाया जा सकता है। और रही बात आपकी फोर्स की, ये बना सकते हैं फोर्स, ये एक गठन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर 11 क्रिकेट प्लेयर्स की टीम भी बनती है, फुटबॉल प्लेयर्स की टीम भी बनती है, तो उसमें एक कैप्टन चुना जाता है। आखिर कैप्टन कौन होगा? सबसे बड़ी बात तो इनके अंदर ये है, नाटो का कैप्टन अमेरिका है, इनका कैप्टन कौन है? जब तक इनका इंतखाब कैप्टन का नहीं हो पाएगा कि कौन लीड करेगा, कौन कितनी फौज देगा, कौन लीड करेगा, ज्यादा सोल्जर देने वाला लीड करेगा कि ज्यादा फंडिंग देने वाला लीड करेगा, इनकी एक्सरसाइज प्रॉपर कहाँ पे होगी, इनकी यूनिट कहाँ पे रुकेगी, बहुत इसमें इसमें थोड़ा सारी से छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर। राशिद रिजवी जी साहब, बताइए। टीम का कैप्टन चुनने में भी वक्त लगता है। मेरे ख्याल से उसके भी ऐसा नहीं कि किसी को भी बना जी दिया जाता है, तो थोड़ा से वक्त तो इन्हें देना पड़ेगा और थोड़ा से वेट एंड वॉच जो है। और जाहिर सी बात है कि जब ये बनाएंगे तो कोई ना कोई मैकेनिज्म के साथ ही बनाएंगे और इसीलिए शायद वक्त लग रहा है। क्या है अभी देखिए, प्रेशर बहुत होगा, इसमें दो राय नहीं है। ये आप सोचे कि प्रेशर नहीं होगा अमेरिका का, या अमेरिका नजर नहीं रखेगा, अमेरिका जो है इनको ऐसे ही कर देगा, छोड़ देगा, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब ये कितना अमेरिका के प्रेशर से उबर पाते हैं, चीन कितना जो है इनको निकाल पाता है अमेरिका के चंगुल से, रूस कितनी इनकी मदद करता है, ईरान जो है वो किस तरह से इनको मोटिवेट करता है, ये तमाम चीजें जो है वो देखने वाली होंगी। ये तो सब जानते हैं कि अमेरिका के चंगुल में पूरा अरब वर्ल्ड है, लेकिन मुझे उनकी बेचैनी देखकर ये लग रहा है कि वो निकलना भी चाहते हैं। अब कोई जाहिर सी बात है खुदकुशी नहीं करना चाहता ना, अब छलांग मार देना, कोई जहाज में बैठा और वहां से किसी के चंगुल से निकलने के लिए छलांग मार दे जहाज से, तो खुदकुशी है। तो कम से कम वो लैंड होने का तो इंतजार करेगा कि भाई पहले लैंड तो हो जाए, उसके बाद जमीन तो मिल जाए कोई, भाई तब तो हम कुछ करें। तो मैं हमारे साथ जुड़ गए फिरोज बख्त अहमद साहब, हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फिरोज बख्त साहब जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के चांसलर भी रहे हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं और मैं रेशमानी साहब के पास आऊंगा, लेकिन मैं एक कमेंट आपका भी चाहता हूं। फिरोज बख्त अहमद साहब, तमाम चीजें आपने सब आपकी नजर में होंगी, अमेरिका का वीटो हो या पाकिस्तान और सऊदी की डील हो या गाजा में जो कत्ल गारत गरी का बाजार पूरी तरह से वैसे ही गर्म है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि आज धमकी ये दी गई कि हम अब्दुल मलिक अल हौती को भी कत्ल कर देंगे और जाके यमन में झंडा गाड़ देंगे। इस तरह की बात हो गई। सीरिया के जो हालात हैं किसी से पोशीदा नहीं है कि वहां पे इजराइल का जो है वो एक तरीके से दायरा बढ़ता जा रहा है। कैसे देखते हैं, क्या क्या इस पे आपको लग रहा है? और यहाँ ये पे एक और देखिए। बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता दूं पहले, रवेना इटली बंदरगाह ने हाइफा जाने वाले विस्फोटकों से लदे 2 ट्रक के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। ये फैसला बंदरगाह के कर्मचारियों ने लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस पे जो है इजराइल का माल नहीं लोड कर सकता, मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। और इससे पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं, तो ये बड़ी खबर आई जी फिरोज बख्त साहब, और उसके बाद में फिर रेशमा हनीफ साहब के पास एक बार फिर लौटूंगा। जी, ऐसा है डॉक्टर मुमताज कि ये एक बहुत अजीबो-गरीब वॉर सर्कस बन गई है। ठीक है, इसमें इसमें अभी ज़िक्र आया पाकिस्तान अरब की डील का। मैं समझता हूँ ये डील जो है बड़ी मज़हक़ा फ़ेस डील है। मज़हक़ा फ़ेस इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब जैसा एक बड़ा मुल्क, और कम से कम पाकिस्तान से तो ज़्यादा मोतबर है, वो अलग बात है,
कि वो मुनाफिकों की लिस्ट में खड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान से फिर भी कहीं वो बेहतर है। यानी अच्छा, और मेरा ख्याल ये है कि जो डील करवाई है, ये कहीं न कहीं इसकी डील के बीच में ट्रम्प ज़रूर होंगे। अमेरिका के बगैर ये डील नहीं हो सकती। तो इसमें कई लोगों ने ये बात भी कहा, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, कि कहीं इसको हिंदुस्तान को इस डील से खतरा ना हो। हिंदुस्तान को कहीं से कहीं तक हरगिज़ भी इस डील से कोई खतरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा दोस्त है सऊदी अरब, पाकिस्तान से तो कोई लेना-देना नहीं है। और दूसरी बात ये, इन्होंने बड़ी अजीबो-गरीब शराइत उसमें रखी हैं। मैं इसको इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ कि बहुत से लोग बड़ा उछल रहे हैं इस डील को लेके। इसमें ये है कि अगर पाकिस्तान पे किसी मुल्क ने अटैक किया, इशारा किसकी तरफ है, तो सऊदी अरब मिलके उसका जो हौसला बढ़ाएगा, उसकी हिम्मत बढ़ाएगा और उसकी मदद करेगा। वाइस वर्सा, सऊदी अरब पे इसराइल ने अटैक किया तो पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। एक बात को मान के चलिए, हमने बड़ी-बड़ी वॉर्स देखी हैं। कम से कम अपने ज़माने में जो भी देख सकते थे, वर्ल्ड वॉर बेशक नहीं देखी। कोई मुल्क जो है अपनी फ़ौज को, अपने फ़ौजियों को, अपने साज़ो-सामान को इस तरीके से नहीं बेदरक भेजता, जिस तरीके से अगर आप सोचते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में हो, ठीक है? ये नेटो की, यूएसए की डील नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से इज़राइल कल भी 102 लोग मारे गए गाज़ा के अंदर, आज भी तकरीबन इतने ही लोग मारे गए, 100 के ऊपर लोग मारे गए, ठीक है? गाज़ा के अंदर। ये जो नरसंहार है, ये जो लगातार चल रहा है नॉन स्टॉप, सबसे बड़ी फ़िक्र इस चीज़ की है। कोई आप पैक्ट बनाएँ, सऊदी अरब, पाकिस्तान, यूएई भी कह रहा है कि भई अगर इज़राइल ने जो है गाज़ा के कुछ हिस्से को हड़प लिया, जो कि शायद आजकल लबनान के पास है या जॉर्डन के पास है या जो भी कुछ है, तो फिर हम उससे अपने रिश्ते जो हैं काफ़ी हद तक तोड़ लेंगे, सारे नहीं तोड़ेंगे। तो ये एक तरह का सर्कस चल रहा है। इस सर्कस से हट के कोशिश ये होनी चाहिए, हम सब लोग इस बात को बारहा कहते हैं और हम कहते रहेंगे, वी विल से इट 20 मिलियन टाइम्स, कि कम से कम वहाँ गाज़ा के अंदर जो बमबारी हो रही है, लाखों लोग गाज़ा छोड़ के चले गए। अगर इसराइल और अमेरिका और नाटो वाले ये सोचते हैं, यूरोपियंस ये सोचते हैं कि ये घबरा के चले गए, ठीक है, 4-5 लोग छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं, वो अपनी जान वहाँ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो ये जो तरीका है अमेरिका का, इसराइल का और बाकी जो वेस्टर्न पावर्स हैं, कि इनको या तो जान से मार के ख़त्म कर दो, या इनको भूख से ख़त्म कर दो, या इनको एक एक तरह का ऐसा क्रिएट कर दो फ़ियर साइकोसिस, कि ये ना यहाँ पे रह पाएँ, ना बाहर जा पाएँ। ये चीज़ बहुत मतलब हज़म नहीं हो रही है। और कहीं न कहीं अब ऐसा होना चाहिए कि जैसे ईरान ने इसका जवाब दिया था, ठोस जवाब दिया था, और या फिर ये है कि अबाबिलों का जो है कोई ऊपर से आसमानी ताकत आए जो इन लोगों को सबक सिखाए। जी, ये डॉक्टर रज़ी। अब अबाबीलें अब नहीं लौटेंगी, एक मैंने कहानी पढ़ी थी। तो हर दौर में अबाबील नहीं आती हैं। अबाबील तो फिर आनी तो करबला में आ जाती है अबाबील। तो लेकिन लड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है और वो मुकाबला हो रहा है। और ये इम्तिहान का वक्त भी होता है, इसमें चेहरे भी बेनकाब होते हैं। एक और खबर आ रही, जयदीप सिंह मुंदला साहब ने कहा कि ट्रम्प ने एक ट्वीट किया कि हम अफगान में बगराम अमेरिकी बेस वापस चाहते हैं। तो फौरन अफगानियों ने जवाब दिया कि हम कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क को वापस चाहते हैं, क्योंकि ट्रम्प वहां ड्रग तस्करी नहीं रोक पा रहा है और तस्करी को उन्होंने कहा अफगान इस्लामिक अमीरात बेसी रोक सकता है। तो ये जो है वहां पे जवाब दिया है। तो बहरहाल इस तरह के बयानात चलते रहते हैं। इसके अलावा स्पेन, मुझे उम्मीद है कि यूरोपीय संघ में इजराइल पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त बहुमत है। तो ये भी एक बड़ी खबर है जो स्पेन की तरफ से आ रही है कि वहां पे पाबंदी आयद कर दी जाएगी और इससे बहुत भारी नुकसान होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे 13 साल के बाद तुर्की और मिस्र के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज जारी है। ये भी एक खबर बहरहाल है। इस तरह की खबरें
आ रही। मैं आऊंगा रेशमा हनीफ साहिबा के पास। यहाँ पे एक और खबर आ रही है। जयदीप साहब ने कहा कि चैनल कान ने, शिनबेट और मोसाद ने ईरान के साजिश को असफल कर दिया है, जिसमें वो इजराइल को यूरोपीय देशों और सुदूर पूर्व में यानी निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था, ऐसी खबर है। तो बहरहाल रेशमा हनीफ साहिबा, आपने सबकी बातें सुनी। सबसे बड़ी फिक्रमंदी है कि गाजा में कत्लेआम कैसे रोका जाए। दूसरी बात यह है कि इजराइल के बढ़ते हुए दायरे को, क्योंकि इजराइल फिलहाल तो रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, वो धमकी भी दे रहा है। उसने कल ही जो है फिर से कतर को कहा कि कतर हमास का सपोर्टर है, हमास को पैसा देता है, हमास के लीडरान को पनाह देता है, इस तरीके की बातें जो है। जी, कोई बात रह गई? नहीं, एक छोटी सी टिप्पणी करनी है, एक रिफ्लेक्शन है। कर दीजिए, स्पेन का कर नाम दीजिए। लिया। स्पेन ने ये भी कह दिया है कि जो वर्ल्ड कप होगा 2026 में, अगर इसराइल की टीम ने उसमें भाग लिया तो वो भाग नहीं लेगा। स्पेन तो कई बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। बस इतना कहना था। जी जी, जी, डॉक्टर साहब रेशमा ये हनीफ जी। कहना है जी, ये कहना है कि जो इज़राइल की बात है जहाँ तक, तो वो तो ख़ैर सही बात है, कोई भी लॉज़ किसी तरह के कोई मान ही नहीं रहा है और वो ना मानेगा। बस इसका एक सॉल्यूशन यही है, जैसे कि ईरान ये कहता है कि इज़राइल जो है ताकत की ज़ुबान समझता है। तो अब ये सब जो चूहे-बिल्ली का खेल हो रहा है, ये जो सब ये कर रहे हैं फालतू चीज़ें, तो ये तो सब इससे कुछ होने वाला वैसे मेरे ख़्याल से तो नहीं है। अगर ये सब, क्योंकि इन लोग एक गिलास पानी तो पीते नहीं है उठ के, तो ये क्या ही लड़ेंगे। अगर पाकिस्तान पे कुछ होगा तो क्या सऊदी अरब आएगा उसको बचाने के लिए? सऊदी अरब हाँ पैसा तो जरूर दे सकता है, लेकिन जो सोचे कि मिलिट्री कोई एक्शन लेगा, भाई क्या इसका क्या इशारा है? पाकिस्तान की किससे लड़ाई होती? पाकिस्तान की तो हिंदुस्तान से लड़ाई होती है। तो सऊदी अरब क्या कर लेगा उसमें? सऊदी अरब तो भारत का भी दोस्त है। और दूसरी चीज ये, पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है और भारत बहुत बड़ा देश है। अगर अमेरिका का कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा भी तो फिर भारत भी तो चाइना और रशिया की तरफ जा सकता है। भाई उसके सामने भी अल्टरनेट है, अगर पाकिस्तान के सामने है तो उसके सामने भी कई ऑप्शन है, वो उधर जा सकता है, उधर से मदद ले सकता है। देखिए भारत को तो कोई खतरा कहीं से भी कुछ नहीं होगा और ये जो डील है ये सब दिखावे की डील है और इसके पीछे अमेरिका ही है। और वरना अगर अमेरिका की इसमें मंजूरी ना होती तो ये सच है कि ये डील ना हो पाती कभी भी, क्योंकि अमेरिका की इतना अगेंस्ट हो कि ये डील तो ना हिम्मत है सऊदी अरब की और ना पाकिस्तान की है जो ये इस तरह का कोई समझौता कर ले।